कराची में सेफ सिटी कैमरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चुराने वाले 4 मुल्जिमान पकड़े गए हैं। चोरों ने बिलावल चौरंगी से डीबी उठाने का एतराफ़ भी कर लिया है। इसी पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी बताइएगा ये क्या मामला है? जी, ये चंद रोज कबली बिलावल चौरंगी से ये सीसीटीवी कैमरे सेफ सिटी के जो कैमरे का बॉक्स चोरी हुआ था। इस हवाले से डीआईजी साउथ असद रजा के एक जारी बयान के मुताबिक बोट बेसन पुलिस ने एक पुलिस मुकाबले में 2 जख्मी समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने सेफ सिटी के जो डीडी बॉक्स था उसको भी चोरी का एतराफ़ किया और मुलजमान ने ये बॉक्स जो है जाके फरोख कर दिया था। मुलजमान की निशानदेही पे शरीक मुलजिम अरबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की निशानदेही पे डीडी बॉक्स और जो बैटरी और दीगर इन्वर्टर सामान है वो भी बरामद कर लिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गवादर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इकसाम की 13 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गवादर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और इन कार्रवाइयों में मुख्तलिफ इकसाम की 13 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से गवादर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ इकसाम की 13 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। आपको बताते चलें कि अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से गवादर में और इन कार्रवाइयों के अंदर 13 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म भी दे दिया है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अरशद बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों का गुज़िश्ता समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में ये लिखा है कि PHA के वकील गालिब मार्केट के अंदर जो पार्क है जहाँ पर तामीरात हो रही है उसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत के रूबरू पेश करें और अदालत को बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट और किराए पर जो गालिब मार्केट का पार्क देने के ऊपर जो काम हो रहा है आया कि वो मौजू है या नहीं, इस हवाले से तफसीली जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अदालत ने मजीद जो समाअत है वो 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी की है और गालिब मार्केट की हदूद में जो पार्क है वहां पर तामीरात को फौरी रोकने के अहकामात जारी किए हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जी शुक्रिया अरशद। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हथियाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 रुकनी गिरोह को कसूर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ बैंकों के ATM में शहरियों के साथ वारदात करते थे। CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर बताएगा ये गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई? जी, अनवर और जावेद नाम के ये 2 मुलजिमान हैं जिन्होंने एक गैंग बना रखा था और ATM मशीन पर जाकर ये टारगेट करते थे सादा लोग शहरियों को, उनको वरगला कर जो रकम है वो हथिया लेते थे और खासतौर पर इनका टारगेट जो था वो बुजुर्ग शहरी थे जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाली रकम जो है वो निकलवाने के लिए आते थे। उनको झांसा देकर ये रकम हथियाते थे। इस कसूर में रेड करके पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मॉडल टाउन डिवीजन में मुतादिद वारदातें इस गैंग ने की थी और फैसल टाउन पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। ATM कार्ड इनसे बरामद किए गए हैं, 7 रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। मजीद तफ्तीश इनसे भी जारी। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर। पंजाब के कई अजला में फ़ज़ाई आलूदगी में गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में बेहतरी आई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक रिकॉर्ड किया गया है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत AQI में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पंजाब के दीगर अजला में भी स्मोक के डेरे तो बरकरार हैं लेकिन औसत शरह में कमी देखी जा रही है, जिसमें गुजरावाला का AQI 400 तक रिकॉर्ड किया गया है, कानानौ का 405 तक, वहीं बात करें फैसलाबाद की 312 तक, जबकि पेशावर का 306 तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से स्मोक का मसला आइंदा आने वाले रोज़ में मज़ीद संगीन हो सकता है। जी
अपडेट करने के लिए शुक्रिया सामिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब में इंटर्नशिप पर असातिज़ा की भर्ती और दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख में 2 रोज़ का वक्त रह गया है। दरख्वास्त देने के लिए बनाया गया पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। समा के नुमाइंदे दानियल उमर से मज़ीद इस पर जान लेते हैं। दानियल बताएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी दूर करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूल टीचर इंटर्न्स की भर्ती का फैसला किया। 6 माह के लिए असातिज़ा को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए भर्ती करके उनको मुआवजा भी अदा किया जाता है। एक बार फिर से 12 नवंबर से 15,000 नशिस्तों के लिए असातिज़ा की भर्ती का आगाज़ किया गया, मगर दरख्वास्त दहिंदगान का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें एप्लीकेशन देने के लिए शदीद मुश्किल का सामना है, क्योंकि पोर्टल जो पंजाब हुकूमत ने एडवर्टाइज़ किया है वो पोर्टल 3 रोज़ से मुकम्मल या जिज़वी बंदिश का शिकार है। उस पोर्टल पे वो अक्सर औकात लॉगिन नहीं बना सकते, उनका लॉगिन का जो पोर्टल है वो ओपन ही नहीं होता। साथ ही साथ अगर तो वो अपना पूरा डेटा दे देते हैं तो वो सेव नहीं होता। 21 नवंबर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख है और उम्मीदवारों का ये मौक़िफ़ है कि जो पोर्टल की सूरत हाल है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा पाएंगे। इस पर जब हमने मौक़िफ़ हासिल किया महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का, तो उनका ये कहना है कि जो पोर्टल कायम किया गया है स्कूल टीचर इंटर्न्स की दरख्वास्तों के लिए, उसको तकनीकी मसाइल का सामना है, जिसको उनकी IT टीम्स दूर करने की कोशिश कर रही हैं और जल्द ही इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दानियाल। रेकोडिक कॉपर गोल्ड मंसूबे से मुतल्लिक सिक्योरिटी की कोई खदशात नहीं है। फाइनेंसिंग के लिए भी $2.5 अरब का इंतजाम हो गया है। वजारत पेट्रोलियम हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी को आगाह कर दिया है। बताया कि मंसूबे पर काम का आगाज 2028 में होगा। 37 बरस में पाकिस्तान को $53 अरब आमदन हासिल होगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। 7 अरब 70 करोड़ डॉलर लागत के रेकोडिक कॉपर गोल्ड माइन मेगा मंसूबे की फाइनेंसिंग में बड़ी पेशरफ। आलमी मालियाती इदारों ने मंसूबे के फेज 1 के लिए दरकार $3.5 अरब में से $2.5 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी करा दी। बाकी फंड्स के हवाले से मुआहिदा भी जल्द मुतवक्के। फेज 1 की मजमूई तामीरी लागत $5 अरब 60 करोड़ से $6 अरब और फेज 2 की लागत 3 से 3.6 अरब होने का इम्कान है। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम में वजारत के हुकाम ने बताया कि मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज आइंदा माह होगा। हुकाम ने कमेटी को बताया कि मंसूबे से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात नहीं हैं। पैदावार 2028 में शुरू हो जाएगी। पहले मरहले में कॉपर की सालाना पैदावार का तखमीना 2,60,000 टन, जबकि दूसरे मरहले में 4 लाख टन लगाया गया है। पहले मरहले में 3 लाख औंस सोना, जबकि दूसरे मरहले में 5 लाख औंस सोने की सालाना पैदावार का इम्कान है। हुकाम ने बताया कि मंसूबे के जरिए 37 बरस में $70 अरब का कैश फ्लो होगा और पाकिस्तान को $53 अरब आमदन होगी। बलूचिस्तान हुकूमत को $26 अरब, वफाकी हुकूमत को $11 अरब, जबकि 3 सरकारी इदारों को $15 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक, ADB, IFC, अमरीका और जापान से बातचीत जारी है। रेकोडिक मंसूबे का फेज 2 2032 में शुरू करने का प्लान है। रेकोडिक मंसूबे से मकामी आबादी को रोजगार के 7,500 मौके मैसर होंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख मुखातिब हैं, बराह रास्त चलते हैं। जो मिनरल्स पाकिस्तान में एक्सपोर्ट यानी जो पोटेंशियल उसका है, जो एक्सप्लोरेशन उसकी हो रही है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेंटली हम B2B मीटिंग में गए हुए थे चाइना, तो वहाँ 300 पाकिस्तानी कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ गए। मैं चाइना से ट्रेडिशनल बिज़नेस करता हूँ, मैं ख़ुद बिज़नेस करता हूँ। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 38 साल पहले सदर था, तो मैं 53 ईयर्स पहले गया था और रेगुलर जाता रहा हूँ चाइना में 50-60 बार, और हमारी काफ़ी पाकिस्तानी कंपनियाँ बिज़नेस पे जाती रही। देखिए, मैं आपको एक फूड फॉर थाट देता हूँ कि चाइना से दुनिया के जितने मुल्कों ने फ़ायदा लिया ना, अब तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हम इंट्रोड्यूस हुए सबसे पहले चाइना में, पाकिस्तान का वहाँ पे बिजनेसमैन गए, और उस वक़्त अगर हम पाकिस्तानी जाते तो हमारी शक्ल देखने के लिए लोगों को ठट लग जाते थे। उन्होंने ना दुनिया देखी थी, ना उन्होंने टीवी था उनके पास, उन्होंने लोगों को देखा ही नहीं था, उनकी हमारी शक्लें, हमारा लिबास उन्होंने देखा ही नहीं था। मेरा कहने का मुराद ये है कि हमने उनसे फ़ायदा नहीं लिया। वहाँ चाइना में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन सालों में हुई, और दुनिया के दूसरे मुल्क तल्लक हमारे थे, लेकिन दूसरे मुल्कों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और चाइनीज़ ने भी इन्वेस्टमेंट की बहुत से मुल्कों में, तो हम उनसे ट्रेड। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।